अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। बड़ा ही अहम इंटरव्यू देखने को मिला है एतजाज एहसन साहब का। पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है उसका खुलासा उन्होंने पेश किया उस इंटरव्यू में। पाकिस्तान की जो सियासत के अंदरूनी हालात इस वक्त चल रहे हैं, किस डगर पे चल रहे हैं हालात, उनका ये इंकशाफ कि इमरान खान की हुकूमत एक दिन में गिर सकती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। नून लीग की 3-4 बड़ी मुनाफकतें उन्होंने इस वक्त इस इंटरव्यू में बेनकाब की हैं, जो या इससे पहले मुसलसल 4-5 दिन से हमने मीडिया पे देखा था, उस एंगल पे बात नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने आज नून लीग का जो असल चेहरा है, नून लीग का जो असल मौक़िफ़ है, असल बयानिया, उसको उन्होंने सामने रखा कि क्या कुछ हो सकता है, पावर पॉलिटिक्स किस तरह ऑपरेट कर रही है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये वही बातें जो हमने पिछली 3-4 वीलॉग्स में आपके सामने रखी थी कि इस वक्त जो नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि एक तरफ से इतनी मज़ाहमत क्रिएट कर ली जाए कि वो इस काबिल हो जाए, इदारे उनको किसी टेबल पे बिठाने के लिए मजबूर हो जाए। ये वो बयानिया था, ये वो फिलॉसफी थी मरियम साहिबा की, जिस पे आज उन्होंने खुद भी कुछ दिन कबल इस बात का इंकशाफ किया कि पावर टॉक्स टू पावर, यानी कि जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते, हम इतना मुजाहमत वाला बयानिया इतना स्ट्रांग हमारा नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें कोई भी हमारे साथ डील करने को तैयार नहीं होगा। तो अंदर खाने जो खिचड़ी है वो यही है कि आप इतना प्रोटेस्ट कर दें, इतना ज्यादा आप मोमेंटम गेन कर लें कि इदारे आपके साथ बात करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस बात की भी इस बात से तस्दीक होती है, जिस तरह से शहबाज शरीफ के लिए एक खुसूसी इंतजाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से शहबाज शरीफ को एक प्रोटोकॉल देकर रातों रात जो है वो बाहर भिजवाने के लिए एक पूरे का पूरा सेटअप और पूरी की पूरी बिसात बिछाई गई। तो उससे तो ये बात सादिक आती है, जाहिर है कुछ लोग ये चाहते हैं अब भी कि इस वक्त उनके साथ डील कर ली जाए। और इस बात की तस्दीक यहां से भी होती है नाजरीन, जब मरीम साहिबा ये कहती हैं कि हमने पावर टॉक्स टू पावर और हमने ऐसे ही मुज़ाकरात नहीं करना है। मुज़ाकरात में क्या होता है? मुज़ाकरात में आप जब दो फ्रीक एक टेबल पर बैठते हैं तो फिर कुछ लेन देन होता है, कुछ आपकी बातें मानी जाती हैं, कुछ अगले आपसे अपनी बातें मनवाते हैं। और उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको एक अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी पड़ती है, आपको अपना एक कद काठ वजह करना पड़ता है, आपको अपनी एक पार शो करनी पड़ती है। और शहबाज शरीफ हमेशा उस पे कारबन रहे, वो जेल भी नहीं गए, और जब वो बाहर नहीं निकले जेल से, और जब वो बाहर आ गए तो उन्होंने दोबारा अपनी दरखास्त वापस ले ली और उन्होंने प्रेफर किया जेल में जाना। और किसके कहने पे अब वो दोबारा बाहर निकले, किसके कहने पे वो अपने भाई के पास जा रहे हैं, किसके कहने पे वो भाई की मिन्नतें करेंगे, उसके पांव पकड़ेंगे, उसको मनाएंगे, किसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। इससे पहले आप नून लीग का जितना भी बयानी है उसको आप देखें उठाकर, वो हमेशा एक बात करते हैं जी कि हमने तो इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करवाना है, हमने तो इस सिस्टम को ठीक करवाना है, हमने तो इस निज़ाम को ठीक करवाना है, हमें तो हुकूमत चाहिए ही नहीं है। और आज वो ये बात करते हैं कि नहीं, पावर टॉक्स टू पावर। उनका पिछला जो मौकफ था वो ये था कि हमने इस सिस्टम को जबरदस्त कर देना है, और आज वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने मुज़ाकरात करने। और जाहिर है आपको पता है मुज़ाकरात किससे होंगे? मुज़ाकरात इमरान खान से तो नहीं हो सकते, इमरान खान तो इनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाते, इमरान खान तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे? जाहिर है जिनको ये सिलेक्टर्स कहते हैं, या उनके कुछ लोग होंगे जो इनको ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप जाएं अपने भाई के पांव पकड़ें और उनकी मिन्नत आइजी करें और चीज़ें आपके हक में ठीक हो सकती हैं, या अगली किसी इलेक्शन में आपको कोई ना कोई हिस्सा मिल सकता है। ये वो सबसे बड़ी मुनाफिकत है जिसका एक चेहरा आपको ये नजर आता है कि नून लीग जो है वो एक मज़ाहमती बयानिया पेश कर रही है और नून लीग किसी तरह भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और दूसरी तरफ आपको उस लेवल पे अपने आप को लेके आने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ बैठ के कोई डील कर ले, कोई बार्गेन कर ले। तो एतजाज एहसन साहब का ये मानना है कि नून लीग सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी डील की, एक अच्छी ऑफर की तलाश में है, और उस अच्छी ऑफर के लिए जितनी भी जिदोजहद कर रही है वो मरियम सफदर साहिबा कर रही हैं। तो बजाय तो ये बात हमें भी ठीक लगती है, और इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं। जो सबसे दिलचस्प पहलू है, एतजाज एहसन साहब के बकौल, अगर नून लीग चाहे तो एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है। अब इस बात पे जब मैंने गौर किया तो ये कैसे मुमकिन है? तो नाज़रीन ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर और फिर इस बात का जो लिंक बनता है डील के साथ वो क्या है? एतजाज एहसन साहब के बकौल खाका निवासी, शायद खाका निवासी खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कोई भी अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती
जब तक आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। जाहिर है उसकी मर्जी के बगैर ये अदम एतमाद नहीं ला सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त अदम एतमाद लाने के लिए। हालांकि नवाज शरीफ की तारीख है, इन्होंने इससे पहले भी एक काम बारहा किए हैं और उनसे अच्छा इस चीज को कौन जानता है, किस तरह से लोगों को खरीदना है, किस तरह से जजों को मैनेज करना है, किस तरह से इदारों को मैनेज करना है, BMW की चाबियां किस तरह से जर्नलों तक पहुंचानी है। ये उनकी एक हिस्ट्री है, उनके कंधे पे एक तारीख है। लेकिन जो यहां उन्होंने बात की कि डील किस तरह से होगी, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत अगर नून लीग चाहे तो वो एक लम्हे में गिर सकती है, उसकी जो उन्होंने वजाहत पेश की कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो नून लीग के लिए ये बहुत आसान होगा, क्योंकि नून लीग ये समझती है आज अगर हुकूमत गिरा देते हैं तो कल ये एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं चलने देगी। तो बजाहिर जितना भी एक इनकलाबीपन और इतना इनकलाबी बयानियां घड़ने की कोशिश है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ऑफर, एक अच्छी डील लेने के लिए जितनी भी मेहनत है वो की जा रही है। और जब इस बात पे मैंने गौर किया कि कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिर सकती है, तो ये बात समझ आती है। ये बात इसलिए समझ आती है बकौल एतजाज हसन भी कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी इस वक्त उनके अंदर इंतशार है वो वाज़े नजर आ रहा है, उसमें बहुत सारी दरारें। बहुत आसान होगा उनके MNAs को अपने साथ मिलाना, या पंजाब की हुकूमत को अगर उन्होंने टॉपल करना है, उसको अगर गिराना है, तो ये भी उनके लिए भी बहुत आसान होगा। तो इस वक्त नून लीग का कोई भी बंदा अगर इस प्रोसेस में जाती है नून लीग उनको डी-सीट करने के लिए, अदम एतमाद लाने के लिए पंजाब में, तो नून लीग के तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। मुमकिन है उनको जहांगीर खान तरीन की हिमायत हासिल हो जाए, मुमकिन है उनको कोई और लोग जो अंदर से नालाऊ होता है हुकूमत में। ऐसे जब आप हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे नाला होते हैं। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। सब लोग जाहिर है सबको ना वजारतें मिल सकती हैं, सबको ना आप खुश रख सकते हैं। तो इस वक्त ये जो एक खलीज नजर आती है, ये तो वाजे है अगर ये हुकूमत चाहे, नून लीग चाहे, तो बहुत आसानी के साथ पंजाब की हद तक या इवन वफाक में भी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है और इनको भरपूर तायद हासिल होगी बाकी दूसरी जमातों की भी। अब जो मुनाफिकत है वो ये है कि ये खुद ये चीज नहीं चाहते। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि इस्तीफे दे दो असम्बलियों को छोड़ दो। पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की जाती है कि उन्होंने इस्तीफे देने की बात नहीं की, और दूसरी तरफ जब अदम एतमाद की बात आती है तो ये खुद इस चीज को ऑन करते हैं कि नहीं, अदम एतमाद नहीं करना चाहते हम, अदम एतमाद नहीं हो सकती। चूंकि अदम एतमाद इसलिए नहीं हो सकती कि एस्टेब्लिशमेंट इनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देती, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ किसी लेवल पे भी हाथ मिलाने को फिल वक्त जो है वो तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू है, मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। जितने आपको टॉक शोज नजर आते हैं उस सारे टॉक शोज का आप खुलासा निकाल के ले लें तो इस इंटरव्यू में आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से हकायक को मसक करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह एक नया बयानिया और एक नया ट्विस्ट रोज दे दिए जाते हैं। और ये जो बुनियादी सवाल है, कोई भी नहीं पूछता कि शहबाज शरीफ किसके कहने पे बाहर जा रहे हैं, किसके लिए वो मिन्नतें करेंगे, अपने भाई के साथ उनके पांव पकड़ेंगे तो वो किसको कायल करेंगे, किस चीज पे भाई को कायल करेंगे कि भाई किसके साथ मुज़ाकरात करें, किसकी मर्जी से मुज़ाकरात करें। हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे नहीं, आप करना चाहेंगे भी तो तब भी इमरान खान ने आपको हाथ नहीं मिलाना। तो ये वो बड़ी बुनियादी चीज़ है जो तमाम लोगों को इनसे पूछनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पूछता नहीं है। अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।